यस बेटा, गुड मॉर्निंग। लास्ट है इस टॉपिक का, इस कोऑर्डिनेट चैप्टर को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। इसका लास्ट एक पॉइंट है हमारे पास, कोलिनियरिटी ऑफ कंडीशन। कोलिनियरिटी मीन्स क्या होता है, ज़रा देखिए बेटा। फॉर एग्जांपल के 3 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट का हमारे जो बुक में ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं है। कोलिनियरिटी का मतलब वैसे तो होता है कि एक ही लाइन में पॉइंट हो, द पॉइंट्स आर इन सेम लाइन इज व्हाट कोलिनियर। एक ही लाइन में, कोलिनियर मीन्स एक सिंगल लाइन में, एक ही लाइन में हो। अगर ये मान लो 3 पॉइंट्स है मेरे पास, ए बी और सी, अब वो कहता है ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। तो ये कोलिनियर मीन्स ये तीनों एक ही लाइन में होना चाहिए। तो हाउ वी कैन प्रूव कि कोलिनियर है या नहीं है, तो उसके प्रूव करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। एक मेथड है कि अगर तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर है, ठीक है, तो उसका ट्रायंगल कभी नहीं बनेगा। देखो आप, ये 3 लाइनें अगर एक ही लाइन में, और मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो ये, इनको तीनों को ऐड करूँगा तो ट्रायंगल कभी नहीं। ये यहाँ और तीसरा पॉइंट, क्योंकि लाइन में लेना तो मेरे को ऐसे ही लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर इन तीनों को ऐड करूँगा तो कभी ट्रायंगल नहीं बनेगा। अगर मुझे ट्रायंगल बनाना है, एक दो पॉइंट एक ही लाइन में, तीसरा पॉइंट यूँ कर लिया, अब इनको ज्वाइन करूँगा, देन आई विल मेड द ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल बनेगा। इसका मतलब है कि अगर मैं 3 पॉइंट को अगर कोलिनियर प्रूव करना है तो मैं उसका ट्रायंगल का एरिया प्रूव करूँगा। अगर ट्रायंगल का एरिया बन जाता है ऐसे, इसका मतलब है कुछ भी एरिया आ रहा है तो पॉइंट जो है वो कोलिनियर नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ट्रायंगल बन गया। इसका मतलब अगर ट्रायंगल नहीं होगा तभी तो कोलिनियर होंगे, ये पॉइंट इस तरफ होना चाहिए। इसका मतलब अगर ट्रायंगल का एरिया 0 आता है तो क्या है, पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। और ट्रायंगल का एरिया 0 नहीं आता है तो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। एक बात तो ये, लेकिन इस बार के जो हमारे पास जो टॉपिक है उसके अंदर हमने देखा कि इस जो सिलेबस जो कुछ रिमूव हुआ है उसमें ट्रायंगल का एरिया नहीं है। तो ट्रायंगल का एरिया नहीं है, उसके लिए हमको क्या करना है कि कोलिनियर कैसे प्रूव करना है, वो हमको उसको कैसे प्रूव करना ये देख लेते हैं अपन। तो एक तो पहले मैं ट्रायंगल का एरिया से भी निकालना फाइंड आउट करता हूँ, और दूसरा तरीके, दोनों तरीके से। तो ट्रायंगल का एरिया तो सिंपल सा, ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला लिख दूंगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला था 1/2। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो 1/2। इसके 3 पॉइंट्स को मैं लेता हूँ। मान लो पहला पॉइंट है x1, y1, दूसरा पॉइंट है x2, y2, और थर्ड पॉइंट है x3, y3। ये 3 पॉइंट है मेरे पास, ठीक है। अब ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, x1 यहाँ रखेंगे ब्रैकेट में, y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1। अभी मैं सिखाऊंगा इसको कैसे लर्न करना, प्लस x3 y1 माइनस y2। ये इस तरह से फॉर्मूला बनता है। अब इसको सिखाता हूँ कैसे, देखना, इधर देखना बेटा। आपने ऐसे लिखा, इधर ये लिखा आपने x1, x2 और x3, या 1 2 3 कुछ भी लिख लो फुल है। तो आपने पहले ये 1 ही मान लेते, ये 1 है, x1 ये वाला 1, ठीक है। तो ये 1 x का पहला 1 लिए तो ये दोनों y के होंगे, तो यहाँ लिखेंगे y2 माइनस y3। फिर आपने दूसरा लिया x2, ये वाला x2, तब क्या आएगा, y3 माइनस y1। फिर आपने लिया x3, ये वाला x3 लिया, तो क्या है, y1 माइनस y2। इस तरह से हम आराम से इसको लर्न कर लेंगे। ये फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल है। अब ये जो तीनों पॉइंट आपको गिवन है, अगर मैं इसके अंदर रख देता हूँ वैल्यू के अंदर, अगर इसका आंसर जो है 0 आ जाता है तो हम कह देंगे पॉइंट्स आर कोलिनियर, और अगर आंसर 0 नहीं आता तो हम कहेंगे कि पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका, विदाउट एरिया फाइंड किए कैसे फाइंड आउट करेंगे, इधर देखना आप कि फॉर एग्जांपल आपके पास 3 पॉइंट है, ए बी और ये सी, तीनों पॉइंट है, ठीक है। ये 3 पॉइंट है आपके पास, आपने यहाँ रख दिया। अब आप क्या करेंगे, ए से बी तक का डिस्टेंस फॉर्मूला आपको अभी सिखाया अपने फर्स्ट लेक्चर में, तो हम ए से बी तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ए से बी, तो यानी कि ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट किया आपने, ये निकाला जो भी आया आपके। फिर आप डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे जो भी आया। फिर लास्ट एक निकालेंगे ए सी का डिस्टेंस, ये निकाला। अगर मैं करूँ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी कि ए बी प्लस बी सी का डिस्टेंस किसके इक्वल होना चाहिए, ए सी के। इफ़ अगर ऐसा आ जाता है, ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू किसके डिस्टेंस से आ जाए, ए सी के डिस्टेंस के इक्वल आ जाए, तो मैं कह दूंगा पॉइंट क्या है, कोलिनियर। और यही पॉइंट अगर थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दूंगा तो इन दोनों का सम इसके इक्वल कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। अगर ये आ जाता है तब भी हम कह देंगे पॉइंट क्या है, कोलिनियर। और ये नहीं आ रहा है, दिस नॉट इक्वल, तो कोलिनियर नहीं है। ऐसा आ रहा तो कोलिनियर है, ऐसा तो हम डिस्टेंस फार्मूले से भी कोलिनियर फाइंड आउट कर सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूले के 3 पॉइंट दे रखे, ए बी का डिस्टेंस निकाला, बी सी का और ए सी का। तो ए बी प्लस बी सी, इन दोनों का सम ए सी के इक्वल आता है तो हम कह देंगे कोलिनियर है, और नहीं आ रहा तो हम कह देंगे कोलिनियर नहीं है। क्योंकि ट्रायंगल बनेगा, जैसे जैसे ट्रायंगल बनेगा, तीसरा पॉइंट ऐसा आएगा
तो फिर इसका सम इसके बराबर नहीं आएगा, क्यों, इसका सम ज़्यादा आ जाएगा। क्यों, ट्राइंगल में हमने देखा होगा एनी सम ऑफ एनी टू साइड इज़ ग्रेटर देन थर्ड साइड हमेशा होता है, इक्वल नहीं होगा अगर ट्राइंगल का एरिया कभी भी बनेगा। तो बेटा आपने सीखा, हमने 3 चीज़ें सीख ली इसके अंदर। हमने सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला सीखा, उसके बाद हमने ये दूसरा क्या देखा, हमने सेक्शन फार्मूला सीखा, कोलिनिटी सीखी। 3 चीज़ें हैं इस चैप्टर के लिए पूरी करने के लिए। अगर ये चीज़ें आ जाती हैं तो आप उसको चैप्टर को ईजिली कर लेंगे। फिर हम बाद में बेटा एक्सरसाइज, पहले आप इन तीनों को बहुत अच्छी तरह से समझें, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। ओके बेटा, बाय।